नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर एकेडमी के ब्यूटीफुल से चैनल पे। आज हम यहाँ पर बायोलॉजी की कक्षा के परीक्षा बैंक के चैप्टर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं व इसका क्या महत्व है। इसे अंग्रेजी में पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन एक रूप है जिसमें अंडा शुक्राणु द्वारा निषेचन किए बिना ही भ्रूण में विकसित हो सकता है। इस क्रिया को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस जो मधुमक्खी, ततैया आदि में लिंग निर्धारण के अंदर भी सहायता करता है, जिसके द्वारा उनका लिंग निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है। इंग्लिश में से कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो बहुभ्रूणता जब बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं तथा बहुत से पौधों को पैदा करते हैं, उसे पॉली एम्ब्रियोनी या फिर बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता में एक लिंग भ्रूण होता है, जिसके अंदर जो भ्रूण होगा वो एक लिंगी होगा, तथा शेष भ्रूण जो होंगे वे न्यूक्लियस कोशिका पैदा करते हैं, जिसे हम एपोगेमस भ्रूण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं वह निषेचन के दौरान पराग नलिका के मार्ग का नामांकित चित्र बनाइए। तो जब नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है, यानी कि स्पर्म और जो ओवा होगा जिसे अंडा कहा जाता है, जब ये दोनों मिलेंगे इनका संयोजन होगा, उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो होगा वो द्विगुणित होगा, अगुणित नहीं होगा, क्योंकि नर और मादा के जो युग्मनक होते हैं वह अगुणित होते हैं और इनसे जो निर्माण होता है उसे हम द्विगुणित युग्मनज कहते हैं। इस प्रकार के निषेचन हेतु जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इससे नर युग्मज की संख्या अधिक उत्पन्न की जाए, क्योंकि स्थानांतरण के दौरान बहुत से युग्मक नष्ट होने की संभावना रहती है। इस प्रकार का युग्मनज जो होता है ये जल में देखने को मिलता है और इसे हम बाह्य निषेचन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टेपिटम के क्या कार्य है। तो टेपिटम जो होता है वो कोशिकाओं के जीवद्रव में एंजाइम पाया जाता है। यह पराग चतुष्की की चारों कोशिकाओं के मध्य उपस्थित केलोज परत के अपघटन में सहायक होता है, जिससे यह चतुष्क की कोशिकाएं पृथक होती है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद टेपिटम कोशिकाएं यूपिप कणिकाओं द्वारा परागकण की बाह्य चोल बनाती है, जो कि उसे पोषण तथा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो आपके परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विपुसन से क्या तात्पर्य है। तो एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में पराग कोष को काटकर अलग कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम विपुसन कहते हैं। यह एक कृत्रिम परागकण की तकनीक है तथा इसका उपयोग पादप प्रजकों के द्वारा अधिक महत्व वाले पौधों की अच्छी नस्ल बनाने हेतु इसका निर्माण या उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति क्या है। किसी पौधे उसके अंग विशेष अथवा बीज अवस्था जिसमें उसकी क्रियात्मक वृद्धि अस्थायी रूप से रुक जाती है, उसे प्रसुप्ति कहते हैं। बीज की प्रसुप्ति नष्ट करने के उपाय। तो यांत्रिक विधि द्वारा कठोर बीज कवच को तोड़कर अथवा खुरचकर बीज की प्रसुप्ति समाप्त की जा सकती है। पहला पॉइंट। कुछ बीजों को कम ताप पर उपचारित कर उनकी प्रसुप्ति को नष्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट, बीजों की वृद्धि नियामकों जैसे जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन जैसे बहते हुए जल में ऑक्सीजन से उपचारित कर इनकी प्रसुप्ति को नष्ट किया जा सकता है। कुछ बीज तेज प्रकाश में अंकुरित होते हैं, अतः उन्हें कुछ समय के लिए तीव्र प्रकाश में रखकर उनके भ्रूण को सक्रिय कर सकते हैं। अतः कुछ बीजों की प्रसुप्ति को दाब द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर दाब हम बात कर रहे हैं 2000 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, जिसमें आसानी से जल अवशोषित कर अंकुरित हो जाता है। तो यह हमने प्रसूति को नष्ट करने के कुछ उपाय देखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
एक स्पष्ट साफ सुथरे डायग्राम से चाहिए कि मादा युग्मनक में 7 कोशिका तथा 8 न्यूक्लियस स्टेज किसे कहते हैं। तो समझते हैं, कार्यात्मक मेगास्पोर के न्यूक्लियस माइटोसिस से गुजरते हैं। माइटोसिस का मतलब कि 2 कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो जाएगा और उन्हीं 4 कोशिकाओं से अन्य 4 कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस, जिसके परिणाम स्वरूप 2 नाभिक बनते हैं। तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे जो न्यूक्लियोएट भ्रूण थैली बनाने में 2 विपरीत ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। 2 और माइटोटिक परागकण विभाजित होकर परिणाम स्वरूप 4 न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और उसके बाद 8 न्यूक्लियोटाइड चरण होते हैं। अभी तक कोई साइटोकाइनेसिस डिवीजन नहीं हुआ है। साइटोकाइनेसिस क्या मतलब है कि सेल के अंदर अभी उसके अंदर क्रोमोसोमल डिवीजन नहीं हुआ है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब इसका जो प्लाज्मा है अभी वो डिवाइड नहीं हुआ है। अभी 2 से 4 सेल बने हैं, 4 से 8 सेल बने हैं, पर अभी कोई विभाजन नहीं हुआ है। अब जो कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे मादा गेमेटोफाइट या भ्रूण थैली का एक संगठन बनेगा। अब 8 नाभिक जो बने हैं, इसमें से 6 कोशिका भित्ति से बंधे होते हैं तथा 2 शेष कोशिका वाले ध्रुवीय नाभिक बड़े केंद्र कोशिका के स्थित होते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो 3 सेल यहाँ पर होंगे, 3 सेल यहाँ होंगे और जो 2 सेल होंगे वो सेंटर में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर अभी कोशिकाएं कितनी है? 8। आगे देखते हैं। 7 कोशिकीय चरण माइक्रोपाइलर सिरे पर तथा 3 कोशिकाओं को एक साथ सामूहिकृत किया जाता है और अंड तंत्र का निर्माण होता है। जो 2 सिनर्जिट या जो समान सजाती होते हैं एक अंडा कोशिका बनाते हैं। चलेजा एंड जो होता है उसके सिरे पर एक होता है चलेजा एंड और इसे बोलते हैं प्रतिव्यासंत एंड। तो 2 तरह के एंड होते हैं, प्रतिव्यासंत एंड। बड़ी केंद्रीय की कोशिका 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं। इस प्रकार परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली 7 कोशिका तथा 8 न्यूक्लियोटाइड की अवस्था बनती हुई दिखाई देती है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा था। तो ये आपकी 3 कोशिका और ये 3 कोशिका, ये इनके केंद्रक, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगली कोशिका है ये आपस में फ्यूज हो जाएगी, आपस में संलयन कर लेगी और एक कोशिका का निर्माण करेगी, परंतु इनका केंद्रक अभी भी अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पर टोटल 3 केंद्रक यहाँ पर, 3 केंद्रक यहाँ पर और 2 केंद्रक यहाँ पर। यदि कोशिका की बात करें तो 3 कोशिका यहाँ पर, 1 कोशिका यहाँ पर और 3 कोशिका यहाँ पर। तो इन दो का टोटल होगा 7 और इन सब का टोटल होगा आपका 8, जिसे हम 7 सेल 8 न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, त्रिसलियन क्या है। तो द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं और नर केंद्रक के सलियन के पश्चात केंद्रों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रों का यह सलियन त्रिसलियन कहलाता है। त्रिसलियन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है, अतः ध्रुवीय केंद्रक अथवा द्वितीय केंद्रक नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। ट्रिपल फ्यूजन में शामिल होने वाले नाभिक कौन कौन से हैं? एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय नाभिकीय होते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये भ्रूण कोश है, यहाँ से आपका परागकण आएगा जिसे हम नर युग्मक के नाम से जानते हैं। अब ये जो नर युग्मक होगा, जो अभी हमने यहाँ पर एक संरचना बनाई थी जिसके अंदर 1 कोशिका थी और केंद्रक 2 थे। अब ये जो शुक्राणु आ रहा है या जो परागकण आ रहा है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं त्रिसलियन। मतलब यहाँ पर 2 ध्रुवीय नाभिकीय ध्रुवीय हो गए और एक आपका शुक्राणु हो गया। तो यहाँ पर संरचना कितनी हो गई? त्रिसलियन। तो इसी प्रक्रिया को हम त्रिसलियन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है व इसके क्या महत्व है। तो अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना भी हो सकता है। यहाँ पर पौधे के अंदर बिना संलयन के ही युग्मक का निर्माण हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में एपोमेक्सिस या हिंदी में असंग जनन कहते हैं। असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन तथा पुनः संयोजन नहीं होता है, अतः इसमें पौधों के लाभदायक गुणों को
अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं? यह विधि है जिस पौधे में प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग को उत्तक का छोटा सा भाग अलग कर दिया जाता है। अब यह जो उत्तक होगा उसमें अजन्म उपस्थित या फिर जो एस्पेक्ट कंडीशन होगी उसमें उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह उत्तक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिसे कैलस के नाम से जाना जाता है। यह कैलस बहुत लंबे समय तक गुणन करने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां पर उस वृद्धि के नन्हे पौधों के रूप में विकसित होता है। इस पादप को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि में एक बार उत्तक संवर्धन करके लंबे समय तक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं और ये अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। यह विधि ऑर्किड्स, कार्नेशन, गुलदाउदी, सतावर आदि में सफल है तथा इस विधि में मशरूम का भी संवर्धन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।